फ्री ईबे उर्दू कोर्स की 8वीं वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है लेट डिलीवरी। आम जो बिज़नेस हैं और ऑनलाइन बिज़नेस में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो जनरल बिज़नेस हैं उनमें आप चीज़ घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट या बाज़ार में जाते हैं, दुकानदार को मिलते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, उसी वक्त उससे चीज़ लेके आप घर आ जाते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में ये फ़र्क होता है कि ऑनलाइन बिज़नेस में गाहक आपके पास नहीं आता, बल्कि ऑनलाइन ही वो आपको अपना ऑर्डर प्लेस करता है और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसका ऑर्डर उसको पहुंचाएं। अब क्योंकि वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा, वो चाह रहा है कि मेरी चीज़ मुझे मेरे घर पर मिले, तो इस चीज़ पे आके हर ऑनलाइन सेलर, हर वो बंदा जो ऑनलाइन बेच रहा है, वो एक मुकाबले में पड़ जाता है, एक कंपटीशन में आ जाता है कि कौन सा सेलर सबसे पहले जो चीज़ है वो अपने कस्टमर को पहुंचाए। अब इसी तरह कस्टमर जब वो चीज़ ख़रीदने आता है तो वो ये भी चीज़ बड़े गौर से देखता है कि कौन सा सेलर जल्दी चीज़ मेरी पहुंचाएगा। प्राइस के अलावा बाकी जो क्वालिटीज़ होती हैं प्रोडक्ट की, वो देखने के बाद, आपका फ़ीडबैक वगैरह देखने के बाद कि आप कितने अच्छे सेलर हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम यूके में हैं, एक सेलर के पास यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी है यूके में, और वो यहाँ से आज उसको डिलीवर करता है और कहता है कस्टमर को कि आपको 2 दिन के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। जबकि दूसरा सेलर उससे सस्ती बेच रहा है चीज़, लेकिन वो चाइना में बैठा हुआ है या किसी और यूरोपियन मुल्क में बैठा हुआ है या वो पाकिस्तान से चीज़ भेज रहा है, और वो कहता है कि मेरी चीज़ आपको 10 दिन के बाद मिलेगी या 1 महीने के बाद मिलेगी। तो कस्टमर की कोशिश होती है कि जो चीज़ जल्दी मिल रही है मैं वो ख़रीदूँ। नॉर्मल मतलब ये एक बात है। तो इसके लिए जब आप लिस्टिंग करते हैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वहाँ पर आप शिपिंग टाइम भी लिखते हैं कि मेरी चीज़ कहाँ पर पड़ी है और कितने दिनों में कस्टमर को मिल जाएगी। उस शिपिंग टाइम की बुनियाद पर ईबे आपकी जो लिस्टिंग है, जब कस्टमर उसको देखता है तो वहाँ पर एक एस्टीमेटेड डेट बता देता है कि इस डेट को एक्सपेक्टेड है ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब वो जो एक्सपेक्टेड डेट है, नॉर्मली उससे पहले ही, अगर आपने इन टाइम वो चीज़ भेजी है तो उससे पहले ही कस्टमर को मिल जाती है। लेकिन अगर उस डेट के बाद मिलती है वो चीज़ आपके कस्टमर को, तो वो लेट डिलीवरी है आपकी प्रोडक्ट की। अब ईबे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि वो समझता है कि ऑनलाइन बिज़नेस के लिए इन टाइम डिलीवरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इस बिज़नेस के लिए। तो अगर आपकी प्रोडक्ट लेट होती है तो ईबे उसको बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में रखता है। ईबे आपको इसी चीज़ पे ही एनालाइज करता है, आपकी ग्रेडिंग करता है कि अगर आपकी आइटम्स इन टाइम पहुंच रही हैं कस्टमर को तो आप टॉप रेटेड सेलर हैं, अगर इन टाइम नहीं पहुंच रही तो आप मीडियम सेलर हैं, अबव स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, और अगर आपकी ज़्यादा आइटम्स लेट हो रही हैं एक्सपेक्टेड डेट से तो ईबे आपको बिलो स्टैंडर्ड का सेलर कहता है और आपका अकाउंट भी रिस्क पे है कि ईबे आपको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने से मना कर सकता है। अब ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आज की वीडियो कितनी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी बुनियाद पे आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लेट डिलीवरी आती है, आपकी प्रोडक्ट्स लेट कस्टमर को पहुंचती हैं, और क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट है रॉन्ग एड्रेस। अब नॉर्मली तो हर जो सेलर है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो भी प्रोडक्ट मैंने सेंड करनी है, भेजनी है, वो मैं इन टाइम भेजूँ अपने कस्टमर को, ताकि मेरा कस्टमर खुश हो, मुझे अच्छा फीडबैक दे और मेरी उसकी वजह से सेल और ज़्यादा हो जाए। लेकिन सम टाइम सेलर का कसूर नहीं भी होता, आपके बायर का भी कसूर हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपका जो बायर है उसने ईबे पे अपना कोई एड्रेस
रखा हुआ था, रजिस्टर जब किया है और उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया उसी रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ, लेकिन मीनवाइल अपना अकाउंट रजिस्टर करने के कुछ अरसे बाद वो अपना घर, वो अगर रेंट का घर था या उसने घर चेंज कर लिया किसी और रीज़न की वजह से, वो किसी और एड्रेस पे चला गया, तो आपके पास तो ज़ाहिर है जब ऑर्डर आया है तो जो रजिस्टर्ड एड्रेस था उसका ईबे का वही एड्रेस आया और आपने वो चीज़ पैक करके उस एड्रेस पे भेज दी है। लेकिन कस्टमर आफ्टर ड्यू डेट आपको कांटेक्ट करता है और कहता है कि मेरी चीज़ मुझे नहीं मिली। तो आपने सबसे पहली चीज़ जो अपने कस्टमर से पूछनी होती है, आपने वो ये पूछना होता है कि आप अपना एड्रेस तो कंफर्म करें ना कि आपका एड्रेस क्या है। तो ज़ाहिर बात है कस्टमर अब जिस नए एड्रेस पे रह रहा है वो वही एड्रेस बताएगा कि ये मेरा एड्रेस है। अब आप उसके ऑर्डर की डिटेल्स खोल के चेक करेंगे तो उस पर एड्रेस मैच नहीं करेगा, वो पुराना एड्रेस उस पर आ रहा है। तो यहाँ पर इस सूरत हाल में आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, ईबे की नज़रों में भी अपनी नज़रों में भी, कि जो आपको कस्टमर ने एड्रेस दिया था आपने चीज़ उस पर भेज दी, लेकिन क्योंकि कस्टमर ने एड्रेस गलत दिया था तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब अगर आपको कस्टमर बगैर कांटेक्ट किए भी लेट डिलीवरी देता है तो उस सूरत में भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कस्टमर को कांटेक्ट करें और उससे पूछें कि आपको जो चीज़ नहीं मिली, लेट हो गई है या मिली ही नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको चीज़ दोबारा भेज देता हूँ या आपके पैसे वापस कर देता हूँ। तो उस सूरत में जब आपका उससे रब्ता होगा तो आप उससे एड्रेस कन्फर्म कर लें, यहाँ पर आप क्लियर हो जाते हैं। अब सम टाइम सिर्फ रॉन्ग एड्रेस का इशू नहीं होता, आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनडिलीवर्ड वापस आ जाती हैं फॉर एनी रीज़न, कि जहाँ पे वो कस्टमर के एड्रेस पे लेके गया है वहाँ पे वो बंदा अवेलेबल नहीं था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, या किसी और रीज़न की वजह से आपकी जो आइटम है वो पोस्ट ऑफिस में कहीं गुम हो गई और वो रिटर्न बैक टू योर एड्रेस आ गई है। तो उस सूरत में भी उस लेटर के ऊपर रॉयल मेल की तरफ से या जो भी सर्विस आप यूज़ करते हैं उसमें लिखा होता है कि रिटर्न टू सेलर, कि सेलर को वापस आ गई है ये चीज़, और साथ उसके रीज़न भी मेंशन होती है। तो उस सूरत में भी आप चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ क्यों वापस आई है। आप ईबे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बीच में कि ये चीज़ वापस आ गई है और आप उससे अपना जो लेट डिलीवरी है वो रिमूव करवा सकते हैं। उसके अलावा जो रीज़न्स हैं उनमें रिसेंटली तो पिछले 1 साल से कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुआ है। जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं उनका स्टाफ काफ़ी शॉर्ट हुआ है, जिसकी वजह से हैंडलिंग इन टाइम नहीं हो रही और इन टाइम डिलीवरी नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है यहाँ पे यूके में, तो यहाँ पे तो ईबे ये फेवर दे रहा है कि जितनी भी लेट डिलीवरीज होती हैं उनको वो रिमूव ऑटोमेटिक कर देता है सिचुएशन की वजह से। अब सम टाइम ये होता है कि कस्टमर कहता है चीज़ लेट मिल रही है तो उसमें वेदर भी इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ सम टाइम्स यहाँ पे यूके में स्पेशली बड़ा सीवियर वेदर होता है, बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है या कोई समंदरी तूफ़ान आ जाता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है रॉयल मेल डिलीवरी के सिस्टम में, वो पहुंच ही नहीं पाते कुछ एरियाज़ में। तो उस सूरत में भी आप कस्टमर के साथ, कस्टमर कहता है कि मुझे चीज़ नहीं मिली, लेट हो गई है, तो इससे पहले कि वो आपको लेट डिलीवरी का फीडबैक में मेंशन करे तो आप उसको बताएं कि सीवियर वेदर की वजह से इशू है, आप 1-2 दिन वेट कर लें, हमने इन टाइम आपको आपकी प्रोडक्ट भेज दिया। तो उस सूरत में भी आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अगली चीज़ है जी, अगर आपका 3% से ऊपर हो जाता है लेट डिलीवरी रेट के, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बंदे आपको 100 बंदे आपको फ़ीडबैक देते हैं और उनमें से 3 बंदे, जब उनको ऑप्शन आता है लेट डिलीवरी का और वो कहते हैं हाँ जी हमें लेट डिलीवरी हुई है, तो अगर आपका लेट डिलीवरी रेट 3% से ऊपर हो जाएगा तो आपका जो टॉप रेटेड सेलर का बैज है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी सेल इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट होती है कि समझें 50% से भी नीचे चली जाती हैं सेल्स आपकी, क्योंकि आपकी लिस्टिंग्स को हाइड कर देता है ईबे, ये देखते हुए कि ये जो सेलर है ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसकी आइटम्स इन टाइम डिलीवर नहीं हो रही। तो इस चीज़ की वजह से वो आपको बैड इम्पैक्ट मिलता है और आपका अकाउंट टॉप रेटेड ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहें। उसके अलावा यह है कि अगर आपकी जो टॉप रेटेड है अगर वो ख़त्म हो जाता है लेट डिलीवरी की वजह से,
तो आपको ईबे जो 10% डिस्काउंट देता है फ़ीस पर, वो भी ऑटोमेटिक आपकी ख़त्म हो जाती है। ये आपका सेकंड लॉस हो जाता है लेट डिलीवरी की वजह से। और जब आपकी लेट डिलीवरी की वजह से आपका टॉप रेटेड ख़त्म होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो लिस्टिंग की रैंकिंग है वो नीचे चली जाती है। मतलब आपकी अगर प्रोडक्ट पहले पेज पे आ रही थी और अच्छी बिक रही थी, तो वो पहले पेज से नीचे स्लिप कर जाएगी, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे, और कस्टमर की नज़र में नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपकी सेल्स स्लो डाउन हो जाती हैं। और अब लेट डिलीवरी कस्टमर कब आपको देता है? लेट डिलीवरी देता है कि जब आप उसको चीज़ उसको मिली नहीं है या काफ़ी इंतज़ार के बाद मिली है, तो वो आपको फ़ीडबैक देता है, और फीडबैक में वो आपको नेगेटिव फीडबैक देता है उसकी वजह से कि क्योंकि वो खुश नहीं है आपकी सर्विस से। और साथ उसके पास ऑप्शन आता है ईबे की तरफ से कि क्या आपकी चीज़ आपको इन टाइम मिली थी, या चीज़ जो आपने ली है वो ऐसी ही थी जैसी आपको सेलर ने बताई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे, वो आपको पॉजिटिव फीडबैक भी दे दे, लेकिन अगर साथ ये कह दे कि मुझे चीज़ लेट मिली है, तो वो आपका लेट डिलीवरी ही कंसिडर होगा। तो उस सूरत में समझें कि वो भी नेगेटिव फीडबैक ही है, वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। बेशक वो पॉजिटिव है, लेकिन इम्पैक्ट जो उसका या उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक जैसे ही हैं। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले नंबर पे आप अपने एंड पे चीज़ों को स्मूथ और इन लाइन रखें कि आप कोई ऐसी चीज़ लिस्ट ही ना करें जो आपके पास अवेलेबल ना हो। या अगर आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की डिलीवरी का, चाइना से आ रही है या किसी और कंट्री से आपके पास वो स्टॉक रिसीव होने वाला है, तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे जब तक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ जाती तब तक आप उसको लिस्ट ना करें। क्योंकि नॉर्मली बंदा जल्दी में समझता है कि जी ऑन द वे है, एक दो दिन तक आ जानी है, मैं लिस्ट कर देता हूँ, बिक जाएंगी चीज़ें तो फिर मैं वो भेज दूँगा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि वो रॉन्ग चीज़ आपको डिलीवर हो गई है, सप्लायर ने गलती से कोई गलत चीज़ भेज दी है, और क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ भेज चुके हैं तो अब आप फंस गए हैं, आप उस चीज़ को भेज नहीं सकते। या आपको रॉन्ग कलर रिसीव हो गया है, या किसी वजह से वो कस्टम में या वैट ड्यूटी वाले डिपार्टमेंट ने या एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड्स वालों ने वो आपका पैकेट या वो रोक लिया, किसी वजह से वो डिले हो गया, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन वो आपको मिलता ही नहीं है। तो क्योंकि आपने बगैर इंतज़ार किए, बगैर चीज़ रिसीव किए, बगैर चेक किए वो लिस्ट कर दिया अपने अकाउंट में, तो वो बिकना शुरू होगी और अब वो आपको मिल नहीं रही। तो ज़ाहिर है कस्टमर को वो चीज़ें अब नहीं मिलेंगी इन टाइम, अगर मिलेंगी भी तो लेट मिलेंगी, जब आएगी तो आप ज़ाहिर है शिप करेंगे। तो इसकी वजह से आपका वक्ती जो लालच या वक्ती जो मफाद था या आपकी जो जल्दबाजी थी, वो आपके सारे के सारे बिज़नेस को ही ले डूबेगी, आपका अकाउंट ही रिस्क पे चला गया कि वो सस्पेंड हो सकता है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और उसके बाद जो ही कोई चीज़ कोशिश करें कि आप राइट क्वांटिटी अपडेट करें अपने लिस्टिंग के अंदर, राइट क्वांटिटी से भी बल्कि 2-4 कम ही करें कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको कोई चीज़ रिप्लेसमेंट बेचनी पड़ती है तो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है लीव फीडबैक। अब लीव फीडबैक में क्या होता है कि इसके लिए आप जो ही आपका कस्टमर आपसे कोई चीज़ ख़रीदता है तो आप उसको फीडबैक लेफ़्ट करें, जो सेलर की तरफ से बायर को फीडबैक होता है। कोशिश करें एज़ क्विक एज़ पॉसिबल। इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो का, वो भी लग जाता है, ये भी आपसे £5 चार्ज करता है पर मंथ। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको लीव करें फीडबैक एज़ क्विक एज़ पॉसिबल, क्योंकि उसके बाद आपने उससे रिक्वेस्ट करना है फीडबैक अपना। नॉर्मली ईबे 100 में से, ईबे पे सेलर्स बायर्स जो हैं वो 100 में से 30% फीडबैक या 25 से 30% फीडबैक लोग देते हैं, वरना लोग बोदर ही नहीं करते, चीज़ ली बस ठीक है, इस्तेमाल की और गए, वो वापस मुड़ के देखते ही नहीं। अब दो फ़ायदे होंगे जब आप अपने कस्टमर को मैसेज करेंगे कि अगर आपको, जब आप समझते हैं एक्सपेक्टेड डेट के 2-4 दिन बाद आप मैसेज करें अपने सेलर को, उसको कहें कि अगर आपको चीज़ मिल गई है तो आप उससे खुश हैं तो प्लीज़ हमें एक पॉजिटिव फीडबैक छोड़ दें, और अगर आपको चीज़ नहीं मिली तो हमें बताएं, या आपको कोई मसला है उसमें तो भी बताएं, हम उसको रिज़ॉल्व करते हैं। अब जब कस्टमर आपका मैसेज देखता है ना तो उसमें दो सूरत हाल होती हैं।
एक तो अगर आपके 100 में से 30 बंदे 30% लोगों ने तो वैसे ही फीडबैक देना होता है, जो बाकी 70 हैं उन 70 में से अगर आप 20% से भी 20 लोगों से भी आप वो फीडबैक लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो आपको दे देते हैं, तो आपकी जो फीडबैक की परसेंटेज है वो 50% हो जाएगी, जो बाकी सेलर से ज़्यादा होगी। उसकी वजह से आपकी सेल इंप्रूव हो जाएगी। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि जब आपको एक बंदा फीडबैक देता है पॉजिटिव आपकी रिक्वेस्ट पे, तो वो आपको फिर लेट डिलीवरी नहीं देता। वो मोस्टली हैप्पी कस्टमर होते हैं, और अगर किसी को कोई एतराज़ होता है या मसला होता है तो वो आपको मैसेज करके कांटेक्ट कर लेता है कि भाई मैंने तो फिर आपको मैसेज नहीं किया, मुझे चीज़ ख़राब मिली है या मुझे चीज़ लेट मिली है। तो इससे पहले कि वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे या लेट डिलीवरी आपके लिए वो दे, मेंशन करे, तो आप उसको पहले ही हैप्पी कर लें। वो 100 में से 1-2 बंदा होगा, लेकिन वो 1-2 बंदा अगर आप ना कांटेक्ट करते तो शायद आपको वो ना चार्जेस पड़ते, आपको वो चीज़ दोबारा ना भेजनी पड़ती या रिफ़ंड ना करना पड़ता। लेकिन अब आपने कांटेक्ट किया, अब उसको याद आ गया ये मसला है, तो उस एक मसले को रिज़ॉल्व करने से या रिफ़ंड करने से आपके बाकी अगर 20-30 लोग आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो वो फ्यूचर में आपके अकाउंट के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। आपका अकाउंट हेल्दी हो जाएगा, बाकियों से ज़्यादा परसेंटेज होगी फीडबैक की। और आपकी जो लेट डिलीवरी है, अगर 100 में से 4 बंदों ने कह दिया था कि आपकी लेट डिलीवरी है, तो आपके अगर 20-30 और फीडबैक्स आ गए हैं तो वो 3% से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो फीडबैक जितने ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी लेट डिलीवरी भी कम हो जाएगी। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा ये इशू है तो उसका रिजॉल्व कर दें। बी अ गुड बिजनेसमैन। और उसके लिए अब बिल्कुल ज़हन में ये चीज़ ना लाएं कि मुझे इसमें, मैं अगर ना कांटेक्ट करता तो मुझे ये लॉस नहीं होना था कि एक प्रोडक्ट दोबारा भेजनी पड़ रही है या रिफ़ंड देना पड़ रहा है। उसकी वजह से आपको अल्टीमेटली फ्यूचर में ज़्यादा सेल्स मिलेंगी और ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। वो जो एक रिफ़ंड है ना, जो आप 3 पाउंड या 4 पाउंड का देते हैं, उसकी वजह से आपको 40-50 एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ जाएंगे फ्यूचर में, अकाउंट की अच्छी हेल्थ होने की वजह से, और वो आपको कई गुना दे जाएगा वो। तो ये प्लीज़ आप इसको लाजमी करें। उसके बाद जो आपकी शिपिंग पॉलिसी है उसको आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहें कि आप जो भेज रहे हैं चीज़ें वो किस स्पीड से भेज रहे हैं। पैकिंग करते हैं, सेम डे डिस्पैच कर देते हैं, नेक्स्ट डे डिस्पैच करते हैं, सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और क्या आपने अपनी जो लिस्टिंग की शिपिंग पॉलिसी है उसमें वही चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे आपने फ़र्स्ट क्लास सर्विस लिखी हुई है और यूज़ आप सेकंड क्लास सर्विस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेट होती जाएंगी। या वहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि मैं सेम डे डिस्पैच कर दूंगा शिपिंग पॉलिसी में, लेकिन आप डिस्पैच एक दिन डिले करके कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी देखते रहें कि जो आपने अपने एंड पे चीज़ें हैं वो सही की हुई हैं या उनमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। आपने जो ये से रिलेटेड है शिपिंग पॉलिसी से कि आपने सर्विस कौन सी सिलेक्ट की हुई है, आपने कट ऑफ टाइम क्या रखा हुआ है, सेम डे है, नेक्स्ट डे है, किस टाइम पे आप उसको, तो आप कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आपके ऑनलाइन बिजनेस में हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि उनके रिप्लाई कमेंट्स के नीचे ही कर दूँ, या अगर कोई डिटेल्ड वीडियो की मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो वो बना दूँगा। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। और इस चैनल की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोनेटाइजेशन है या इसके जो पैसे आते हैं वो भी चैरिटी में जाते हैं, वो भी मैं अपने पास नहीं रखता। तो ये एक कंप्लीट सदका जारिया की नज़र से मैं इस काम को कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।